सुखजीत जाखड़। आज हम लोग अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं। कल हमने +1 के अंदर जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा था, हमने टाइप ऑफ द यूनिट पढ़ा, हमने यूनिट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें, फिर हम लोग न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, हम लोग कंसेप्ट सारे पढ़ेंगे। अभी बेसिक चल रहा है हमारी इन क्लासों में, तो आपको ध्यान से सुनना है। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापने का तरीका। देखिए, आपने देखा होगा, आप किसी गांव में चले जाएं और वहां आपको किसी दुकानदार से, शॉपकीपर से थ्रेड लेना है, धागा चाहिए, या कपड़ा आपको परचेज करना है, खरीदना है, तो वो क्या करता है, अपने हाथों को ऐसे करेगा और गांव में इससे वो 1 मीटर मानते हैं, तो इसी के बराबर आपको चीज़ वो काट के दे देगा। अब हो सकता है कि कोई बंदा बड़ा लंबा तगड़ा हो तो उसके तो हाथ बड़े होंगे, उसका तो मीटर बड़ा हो जाएगा, और कोई बंदा अगर छोटा होगा तो उसका मीटर छोटा हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाती है ऐसे गाँव में। ऐसे गांव में और बहुत से तरीके होते हैं। आपने फुट सुना होगा, हम लोग फुट बोलते हैं ना, जैसे हाथों को ऐसे कर लिया जाए, ये 1 फुट के इक्वल होता है। अगर हाथों को ऐसे कनेक्ट जोड़ दिया जाए तो ये टोटल 1 फुट के बराबर होता है। अब मान लीजिए जिसके हाथ लंबे चौड़े होंगे, बड़े होंगे, वो ऐसे करेगा, उसका तो फुट भी ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके हाथ छोटे होंगे उसका फुट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर बड़े हाथों वाला बंदा कोई चीज़ परचेज करेगा तो उसके पास वो सामान ज़्यादा आएगा, और छोटे हाथों वाला परचेज करेगा, कोई सामान खरीदेगा तो उसको लॉस हो जाएगा। इस तरीके के गाँव में पहले अरेंजमेंट होते थे। तो इन अरेंजमेंट से बचने के लिए फिर लोगों की आपस में लड़ाइयाँ होती थी, ये हमारे पास तो कम चला गया, उसके पास ज़्यादा चला गया, तब ये बना था सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो दुनिया में पहले क्या होता था, कौन कौन से मेथड से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेथड था FPS, फिर था CGS, और एक था MKS। आपको याद रखना, ये 3 मेथड हमारे पास इस्तेमाल होते थे। ये जो FPS सिस्टम था ना, ये सिस्टम था ब्रिटिश। ये जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, क्योंकि उसमें ब्रिटेन जो था पूरी दुनिया में फैले हुए थे ये लोग, तो ब्रिटिश लोग क्या कहते थे, वो कहते थे कि F मीन्स फुट, वो कहते थे F मीन्स फुट, P मीन्स पाउंड, और S मीन्स सेकेंड। तो ब्रिटिश लोग कहते थे F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, और S का मतलब सेकेंड। तो ये ब्रिटिश लोग कहते थे अगर किसी को लेंथ मेजर करनी है तो फुट में मेजर करनी है, किसी को मास मेजर करना है तो पाउंड में, और टाइम मेजर करना है तो किसी को सेकंड में। दूसरा ये सिस्टम था, ये था फ्रांस का, फ्रेंच सिस्टम था ये। तो ये कहते थे C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब सेकंड। तो फ्रांस के लोग कहते थे अगर आपको लेंथ मेजर करनी है, आपको लेंथ मेजर करनी है तो सेंटीमीटर में करो, आपको मास मेजर करना है तो ग्राम में, और टाइम मेजर करना है तो सेकंड में। ये कहते थे फ्रांस के लोग। अब ये कुछ बचे हुए ब्रिटिश लोग थे, ये कुछ बचे हुए ब्रिटिश लोग थे, क्योंकि ब्रिटेन पूरी दुनिया में फैले हुए थे ब्रिटिश लोग। तो ये कहते थे M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, और S का मतलब रहेगा सेकंड। तो ये लोग क्या कहते थे, अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो लंबाई मापनी है तो किसमें, मीटर में, आपको वजन मास मेजर करना है तो किलोग्राम में, और टाइम मेजर करना है तो सेकंड में। तो ये लोग कैसे लिखते थे, जैसे मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ, इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजरिंग, आपको लेंथ मेजर करनी है, किसके अंदर मेजर करनी है, फुट के अंदर। मास इज मेजरिंग, मास को किस में मेजर करना है, पाउंड के अंदर। एंड टाइम इज मेजरिंग सेकंड। ये लोग कहते थे, ब्रिटिश लोग कहते थे लेंथ अगर सिस्टम के अंदर आपको मेजर करनी है तो लेंथ किसमें, फुट में, मास पाउंड में, और टाइम सेकंड में। लेकिन जो दूसरे CGS वाले थे हमारे पास, फ्रांस वाले थे, ये क्या कहते थे, इस सिस्टम के अंदर लेंथ इज मेजरिंग, हम फुट को यहाँ काट देंगे तो यहाँ लेंथ किस में मेजर करते थे, सेंटीमीटर में। मास को किस में करेंगे, पाउंड की बजाय यहाँ क्या लिख देंगे, ग्राम में, और टाइम क्या रहेगा, सेकंड में। तीसरा जो सिस्टम है वो क्या कहता है, लेंथ को मीटर में, तो आपने लैंग्वेज लिखनी है इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर इन, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, लेंथ मेजर करेंगे मीटर में, मास इज मेजर इन, ग्राम की बजाय किलोग्राम में, ठीक है ना, एंड टाइम इज मेजर इन सेकंड। तो ये नियम इस तरीके से बोले गए थे। लेकिन दिक्कत क्या है स्टूडेंट, गड़बड़ ये हुई कि कोई किसी से सामान लेके जाता, कोई किसी से 1 kg 1 किलोग्राम कोई चीज लेके चला जाता, वो दूसरा उसको वापस देता, हो सकता है वो 1000 ग्राम देता, 1000 ग्राम वापस करता,
तो उनकी लड़ाई होती, वो कहता है मैंने तो 1 किलोग्राम दिया था, तुमने तो 1000 ग्राम दे दिया, ये तो ज़्यादा आ गया। ऐसे लड़ाइयाँ हो रही थी, हर रोज़ लोगों के आपस में सर फूट रहे थे। तब सबने सोचा क्यों न मिलजुल के हम एक ऐसा नियम बना दें कि पूरी दुनिया एक परमानेंट नियम से लेन देन करे। तभी एक ऐसा नियम बनाया गया कि पूरी दुनिया जिसको फॉलो करे। तो दुनिया के हर देश के आप जैसे 5-4 समझदार लोगों को एक जगह बुला लिया गया और दुनिया के हर देश के 5-6 लोगों को इकट्ठा करके एक असेंबली की गई, एक कमेटी बनाई गई, एक पंचायत बनाई गई और वहाँ ये फैसला किया गया कि क्यों ना हम एक ऐसा परमानेंट नियम बना दें कि पूरी दुनिया लेन देन उसी से करे। पूरी दुनिया जो लेन देन करे उस नियम से लेन देन करे। तो उस जो कमेटी बनाई गई उसका नाम क्या रखा गया? SI सिस्टम। क्यों? क्योंकि कारण क्या था? जो लोग इसको जानते थे वो इन दोनों को नहीं जानते थे, तो जो लोग इसको जानते थे वो इन दोनों को नहीं जानते थे, और इसको जानने वाले इन दोनों को नहीं जानते थे। तो हो सकता है सामान कोई किसी सिस्टम में लेके जाए, वापस किसी और में करेगा तो लड़ाई होगी। तो सबने क्या किया, इन सबको मिला के एक नया सिस्टम बना दिया, SI सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये एक नया सिस्टम बनाया गया सबको मिला के, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम भी हम लोग इसको बोल देते हैं। उसके अंदर ये ध्यान रखा गया कि इन तीनों को भी मिलाया जाए और एक सबको मिला के नई चीज बनाई जाए। आपने दुकानदारों के पास बाट देखे होंगे, वेट रखे होते हैं, वेट जिसको हिंदी में बाट कहते हैं, बट्टे कहते हैं। तो उन बाटों के अंदर पीछे एक ओल होता है, अगर उस ओल के अंदर एक स्टंप लगी हुई है, एक मोहर लगी हुई है, तो बाट ठीक है वरना गलत होता है। तो वो जो बाट जिसको वेट हम लोग बोलते हैं, बट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ से मेजर होने के बाद हमारे पास आता है, तभी हमारे पास वो लायक किसी भी चीज के होगा। अब इन्होंने पहले क्या किया देखिएगा, जब ये दुनिया के हर देश के लोग बैठे थे तो इन्होंने कुछ रूल बना दिए। कौन कौन से रूल बनाए? इन्होंने सबसे पहले किलोग्राम बनाया। किलोग्राम कैसे बनाया? दुनिया का पहला किलोग्राम कैसे बना था मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले किलोग्राम कैसे बना, दुनिया का पहला किलोग्राम कैसे बना। देखिए आज आप दुनिया के हर देश के लोग यहाँ हो, मान लो ऐसे एक जगह बैठे हो, हर देश से एक 2-2 लोग हैं, और मैं आप सबसे कहता हूँ कि ये 1 किलोग्राम है, ये दुनिया का पहला कैसे बना? तो हर देश के लोग एक जगह बैठे थे, मैंने सबसे कहा कि 1 किलोग्राम है, क्या आपको मंजूर है? आप सबने कहा जी हमें मंजूर है। तो हमने क्या किया, इसी के बराबर चीज मापी और हर देश में इसके बराबर माप के स्टंप लगा के हमने हर देश में भेज दिया इनको, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि लेन देन में कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो दुनिया का पहला किलोग्राम कैसे बना? एक पीस, एक टुकड़ा प्लेटिनम और इरिडियम एलॉय, एक मिश्र धातु की एलॉय थी। किस चीज की एलॉय थी? प्लेटिनम प्लस इरिडियम एलॉय का एक टुकड़ा। और उसकी खासियत क्या थी टुकड़े की? हैविंग सेम लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। उस टुकड़े की क्या रखी गई? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम। एक ऐसा टुकड़ा ले लिया जो प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ था, उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर रख दी और सबको बोला गया भाई ये 1 किलोग्राम है। तो वो बन गया दुनिया का पहला किलोग्राम। उसी के ऊपर स्टंप लगा के उसके बराबर माप के हर देश में चीजें भेज दी गई। अब दिक्कत कहाँ आई? वो मेन सैंपल संभाल के किसके घर रखें, कहाँ रखें? सबने इनकार कर दिया रखने से। तो एक नई सोसाइटी बनाई गई, वहां उसको रखा गया इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। पेरिस में, फ्रांस में है ये, पेरिस फ्रांस है। यहाँ उस मेन टुकड़े को संभाल के रखा गया इंटरनेशनल ब्यूरो वेट एंड मेजरमेंट, पेरिस फ्रांस में। और शहर की बात करें तो शहर कौन सा होगा? सेवर। तो ये मेन सैंपल जो पहला किलोग्राम बनाया गया था वो यहाँ संभाल के रखा गया है, ध्यान रहेगा। अब मैं आज के लास्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ। हम लोग पहले बात करते हैं सेकंड के बारे में। देखिएगा कैसे किलोग्राम समझ में आएगा आप लोगों को। अब देखिए पहला किलो सेकंड कैसे बना। देखिए जो सेकंड की फर्स्ट डेफिनेशन आई थी वो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट डेफिनेशन में ये बोला गया एक सीजियम नाम की मेटल होती है, उसके अंदर 91-92 उसके अंदर का पार्टिकल इतनी बार वाइब्रेट करता है तो 1 सेकंड हो जाती है। पहली डेफिनेशन ये दी गई थी कि इतने वाइब्रेशंस होने पे, जैसे चिमटा कांपता है ना, ऐसे वाइब्रेट करता है, तो इतनी वाइब्रेशन पे 1 सेकंड हो जाती है। लेकिन लोगों ने
स्वीकार कर दिया। फिर नई डेफिनेशन क्या आई, आपने 25 पैसे सुना होगा, 25 पैसे चवन्नी जिसको कहते हैं, रुपए का कौन सा हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है। आपने 50 पैसे सुना होगा, रुपए का कौन सा हिस्सा, 1/2 हो गया हमारे पास। वैसे ही पूरे दिन का, तो आपने याद रखना है, इट इज द 1/86400 पार्ट ऑफ ए सोलर डे। पूरे दिन का 86,400 जो हिस्सा होता है वो 1 सेकेंड होता है, ठीक है ना। कैसे आया, पूरे दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो पूरे दिन के अंदर सेकंड जो होती है वो होती है 86,400। तो अपने आप 1 सेकंड कितना हो गया, 1/86400 पार्ट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। इस तरीके से हम अलग अलग अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। आज आपको ये बातें याद रखनी है, नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी बातें लेके आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।